गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। बेटा हमारे सब्जेक्ट फिज़िक्स के हम 2 चैप्टर अभी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर जो था वो इंट्रोडक्शन था फिज़िक्स का। सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट हमने पढ़े थे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मेज़रमेंट्स के बारे में और कौन कौन सी यूनिट्स होती है उनके बारे में हमने पढ़ा था। पार्ट सेकंड में हमने देखा कि मेज़रमेंट करते समय क्या क्या एरर हमें वहाँ पर मिलती हैं, है ना। कौन कौन सी एरर्स होती हैं, उनके हमने टाइप्स पढ़े, किस तरीके से हम डायमेंशन फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। चैप्टर का नाम है बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है और कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में वहाँ पर वो मोशन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें मोशन की तो बेटा जो फिज़िक्स होता है हमारा, फिज़िक्स की एक ब्रांच होती है बेटा मैकेनिक्स, है ना। तो मैकेनिक्स के अंदर हम क्या बताते हैं कि जो फोर्स और मोशन है उनके बीच में रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैकेनिक्स के अंदर हम देखा जाए तो इसकी 2 ब्रांच होती है ना। सबसे पहली ब्रांच होती है बेटा इसकी स्टैटिक्स, है ना। मैकेनिक्स की सबसे पहली ब्रांच होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स with the study of object in rest, है ना। मतलब हम यहाँ पर किस तरह की स्टडी करेंगे? स्टैटिक्स में हम इस तरह की स्टडी करेंगे। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा, रुका हुआ होगा। मतलब स्टैटिक फिज़िक्स की या मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का या ऐसी चीज़ों पर हम स्टडी करेंगे जो कि क्या होती हैं? रेस्ट में होती है, या हम बोल सकते हैं वो क्या होती है? रुकी हुई होती है। ठीक है, सेकंड ब्रांच होती है बेटा इसकी डायनामिक्स, है ना। अब डायनामिक्स क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच इन विच डील्स, है ना। इसमें हम क्या करते हैं? डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है ना। मतलब जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब हम उसकी स्टडी अगर करते हैं तो वो किस में करते हैं? स्टैटिक्स में करते हैं। और जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा होता है तब हम उसकी स्टडी जो करते हैं वो किस में करते हैं? हम डायनामिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे हम देखते हैं, एक होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसी फ्रेम, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये देख सकें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, चाहे वो मोशन में है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी क्या कर सकें? स्टडी कर सकें, है ना। तो जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम उसकी स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। क्या बोलेंगे उसे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे हम बोलेंगे। जैसे कि हमने देखा ना, डायरेक्शन होती है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टैटिक भी है और अगर वो डायनामिक भी है, मतलब अगर मोशन कर रहा है या रेस्ट भी कर रहा है, तो कहाँ से होगा? ओरिजिन से किसी ना किसी डिस्टेंस पर होगा। अब वो हमें क्या बताएंगे कि किस डायरेक्शन में होगा? तो या तो एक्स डायरेक्शन में होगा, या वाई डायरेक्शन में होगा, या जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या बन जाएंगे उसके? ये बन जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स, है ना। एक्स वाई जेड क्या बन जाएंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करना चाहते हैं उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है बेटा, अब जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है बेटा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है 2 टाइप की। सबसे फर्स्ट टाइप होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी? इट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is either addressed or in यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या देखेंगे कि ये कैसी फ्रेम है। इसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन सी पोजीशन में है, या तो वो रेस्ट पोजीशन में है, या फिर वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना। मोशन तो कर रहा है, लेकिन कौन से मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस वहाँ पर वो कवर कर रहा है, ठीक है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस वहाँ पर वो कवर कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जैसे कि हमारी घड़ी होती है ना, वॉच होती है, तो वॉच के अंदर जो घड़ी के जो सुइयाँ होती है ना, वो क्या करती हैं? सेम डिस्टेंस कवर करती हैं सेम नंबर ऑफ टाइम्स में, है ना। तो जितने टाइम वो मूव करती रहती हैं तो उनका जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है हर पॉइंट पे, कि 1 सेकेंड में उसको इतनी बार मूव करना है, या 1 मिनट में वो कितनी बार मूव करेगी, तो 60 बार वो मूव करेगी, 60 टाइम मूव्स करेगी। तो उसको पता है कि 1 मिनट में वो कितना जाएगी, 60 सेकेंड उसमें होंगे, तो 60 सेकेंड उसको कवर करने पड़ेंगे, तो 1 मिनट में ही अगला चक्कर भी वो लगाएगी। तो वो कौन सा मोशन हो जाता है बेटा? वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, ठीक है बेटा। अब ये जो फ्रेम होती है बेटा, इसके अंदर जितने भी हमारे फंडामेंटल लॉ हैं, है ना, उनको ये फॉलो करती है ना, उनको हम इसके अंदर फॉलो करवा सकते हैं, है ना। जितने ही फॉर्मूलेज हैं हम इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें जो न्यूटन्स का लॉ है, जो 3 लॉ है ना न्यूटन्स के, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। दूसरा होता है बेटा इसका टाइप नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात कर दें तो इसमें क्या होगा? इट इज़ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस which performs accelerated motion with respect to an inertial frame of रेफरेंस, है ना। मतलब ये क्या करेगी? इट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। अब यहाँ पर ऊपर तो मोशन हो रहा था, लेकिन कैसा मोशन हो रहा था? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, ठीक है। मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वहाँ पर कवर हो रही थी। अब यहाँ पर जो मोशन हो रहा है बेटा, वो हो रहा है एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है ना। स्पीड हम जैसे हम एक्सेलेरेट करते हैं ना, गाड़ी का एक्सेलेरेटर होता है, तो एक्सेलेरेटर हम जैसे ही दबाते हैं तो गाड़ी की जो घुमाते हैं उसको, तो वैसे ही क्या होता है? स्पीड जो होती है उसकी क्या होती जाती है बेटा? बढ़ती जाती है। तो अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? हम करेंगे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि क्या एक्सेलरेटेड मोशन वहाँ पर हो रहा है, और उसकी स्टडी हम वहाँ पर करें। अब बेटा अगर हम बोलें कि हमारा ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होगा और कब मोशन में होगा, तो हम उसे कैसे देखेंगे, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तभी बोलेंगे कि वो उसकी जो जगह है, उसकी जो पोजीशन है, उसको किसी भी रिस्पेक्ट में चेंज ना करे, है ना। मतलब वो उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हों उसके लिए वो क्या हो? स्टेशनरी हो। जैसे कि ये पेन मैंने यहाँ पे रख दिया है ना, अभी ये यहाँ पर मूव कर रहा है, तो अभी हमने बोला क्या है? ये मोशन में है। अब मैंने क्या रख दिया? उसको यहाँ पर रख दिया। अब ये क्या हो गया? अब ये बेटा किस पोजीशन में हो गया? ये रेस्ट की पोजीशन में हो गया। अब इसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सारों के रिस्पेक्ट में क्या है? स्टेशनरी है, रुका हुआ
है ना, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अब इसको अगर मैं यहाँ रख दूँगी तो ये मूव करता जाएगा, है ना, किसके रिस्पेक्ट में करेगा, इसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके रिस्पेक्ट में ये क्या करता जाएगा बेटा, मूव करता जाएगा। तो जैसे जैसे मूव करता जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में, उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके रिस्पेक्ट में वो क्या है, उनके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। ठीक है, अब एक चीज़ होती है बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या होगा बेटा, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर देन इट्स साइज़, है ना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है वो उसके साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है ना। जो उसकी साइज़ है ऑब्जेक्ट की, उसके कंपैरिजन में जो उसने डिस्टेंस कवर करी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, दैट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड और कंसीडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो साइज़ है या जिसका जो शेप है, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है या काफ़ी छोटा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि वो क्या है बेटा, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर जो बॉल होती है ना, ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड में हम अगर जब बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो जो बॉल होती है वो क्या करती है, काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर करती है उस ग्राउंड में, लेकिन वो ग्राउंड जो होता है उस बॉल के कंपेयर में या कंपैरिजन में क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और ऑब्जेक्ट जो हमारा वहाँ पर मूव कर रहा है, मूव कौन करेगा, ग्राउंड तो मूव करेगा नहीं, वहाँ पर मूव क्या कर रही है, बॉल जो है वो वहाँ पर मूव कर रही है। तो बॉल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट वहाँ पर वो हो जाएगा, है ना। अब अगर दूसरी बात करें तो हमने ये भी देखा है कि जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना, घूमती रहती है इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। तो अगर हम मान लें कि जो डिस्टेंस वो कवर करती है, अर्थ जो डिस्टेंस वहाँ पर कवर कर रही है उसकी साइज़ की तुलना में तो वो उसके काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ पर कवर कर रही है, तो उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो अर्थ होगी वो क्या कहलाएगी, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उसको मान सकते हैं कि अर्थ जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जितना वो ट्रैवल कर रही है सन के अराउंड उसके कंपैरिजन में। ठीक है, आज के लिए बेटा हम इतना ही देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, है ना, ये थोड़ी सी आपके लिए नई चीज़ें हैं, तो इनको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा और देखिएगा, ताकि आपको ये जो चीज़ें मैंने आज समझाई हैं ये अच्छे से समझ में आ जाए।